मैं विकास दिव्य कीर्ति जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ, उनके कई सारी बातों पे से सहमत भी होता है, पर जो ये बात उन्होंने की है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। पहले आप ये रील देख लें, उसके बाद मैं आगे की बात कहता हूँ आपसे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते और नहीं कर पाते। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है। और कहने को लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है। आपने ये रील देख ली विकास जी की, वो भाषा की बात कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में क्यों नहीं सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बात करते हैं। उनकी बात करने का अर्थ है कोर्ट रूम की बहस से उनका ज़्यादा तात्पर्य कोर्ट रूम की बहस से है। अब ये इसलिए है कि क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश इसलिए है क्योंकि हिंदी भाषी कुछ बेल्ट हैं हमारे देश में, कुछ बेल्ट अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे साउथ के लोग ज़्यादातर हिंदी नहीं बोलते हैं, वो अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज वो बोलते हैं और साथ में इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वो अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं और कुछ अलग ढंग से वो अंग्रेजी वहाँ पे भी ज़्यादातर बोली जाती है। अब कोर्ट की लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। अब इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टें हैं। यहाँ का कोई जज बनता है, मान लीजिए हिंदी भाषा बेल्ट से कोई जज बना, तो उसका ट्रांसफ़र अक्सर करके हो जाता है साउथ में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। अब वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं है, वहाँ का जो जज है, जो वहाँ पे पला बढ़ा, वहाँ पे जज बना साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, उसका ट्रांसफ़र इधर भी हो जाता है। जहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज जैसे तमिल है, मलयालम है या और कोई भाषा है, वो नहीं बोली जाती है, वो यहाँ यहाँ पर हिंदी चलती है। इसलिए इंग्लिश जो है हर जगह बोली जाती है या थोड़ी-थोड़ी उस स्तर पे बोल रहे हैं लोग। तो उनका जो अर्थ है कि जो वकील ने कुछ-कुछ बोला, कुछ-कुछ जज साहब ने इंग्लिश में बोला और क्लाइंट जो है वो नहीं समझ पाया। पहली बात तो ये कि क्लाइंट को आपके वकील पे बहस पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, वो ठीक बहस करेगा। वकील आपने इसीलिए रखा है कि वो आपकी बात रखे। आपने अपनी उनकी बात रखने के लिए आपने रखा है। अब आप वहाँ पर आए, आप अगला मान लीजिए कोर्ट, उनका कहना है कि भाषा जो वो जज अपॉइंट करिए जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बोल ले या भाषा भी बोल ले। जज भाषा भले अच्छी ना बोल पाए, पर वो न्याय बेहतर कर पाए, हैं, उसको कानून का ज्ञान हो, वो सही तराजू पे तौल पाए कि हाँ, झुकाव किस तरफ है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेहतर बात होगी किसी भी न्यायाधीश के लिए। और लैंग्वेज इतनी बात है ज़रूर, हिंदी मैं खुद हिंदी का बहुत सम्मान करता हूँ, हिंदी में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आप तक आसानी से पहुँच सके। पर इनकी इस बात से कि हाँ, बहुत ज़्यादा इतना नहीं इत्तेफ़ाक रखता मैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट, उसका एक वजह यही है क्योंकि यहाँ से वहाँ उन लोगों का ट्रांसफ़र होता है, वो अपॉइंटमेंट होता है उन लोगों का 45-50 के आसपास तक। फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र होता है कहीं न कहीं, अलग-अलग स्टेट में वो लोग जाते हैं। फिर आप हिंदी भाषा बेल्ट में आप आएँ, ये है कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अगर कोई जिस भाषा में बात रख रहा है अपनी, उसको सुन लेना चाहिए। लेकिन ये है कि वो कोर्ट अगर कंफ़र्टेबल नहीं हो पा रही है, वो समझ नहीं पा रही है। अब मैं आपको उदाहरण दूँ कि बहुत से जैसे जो बड़े शहरों में पढ़े हुए लड़के वकील बनते हैं और कभी गाँव देहात का इलाका नहीं देखे होते हैं, तो अब उनको अगर बहस होती है और कभी बहस में आया बाँके से मार दिया या गड़ासे से काट दिया या खुरपी से वार किया, तो उनके लिए वो AK-47 और पिस्टल वगैरह की बात तो आसानी से समझ जाएँगे। पर वो बाँका, गड़ासा और खुरपी का वार कैसा होगा, उसमें कितना कट लग सकता है, कितना घातक हो सकता है, ये समझ उनको डेवलप करनी पड़ती है। ये नहीं कहता कि उनको डेवलप नहीं होती,
उनको डेवलप होती है, पर उनको समझना पड़ता है इसको धीरे-धीरे। और जो गाँव के इलाके से निकल के लड़का गया है और वकालत कर रहा है, उसको जल्दी आसानी से कि गड़ासा क्या होता है, अच्छा वो ऐसे कट लगा होगा, कितना गहरा हो सकता है, कितना घातक हो सकता है, कहाँ पे वार किया। तो ये ऐसे ही भाषा जो है अलग-अलग वो बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन आप 50-60 साल की उम्र में जिस आदमी पे इतना बर्डन है मतलब जजमेंट देने का, फिर अगले दिन की तैयारी करके, फिर कोर्ट में जाने का, तो आप अचानक से उस पे भाषा का भी बर्डन डालिए कि अब आप त वहाँ आपका ट्रांसफ़र मान लीजिए हो गया किसी तमिल बोलने वाले इलाके में, तो तमिल सीखे। फिर अगर आपका संजोग से वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया किसी कन्नड़ बोलने वाले इलाके में, तो कन्नड़ सीखे वो। फिर मलयालम में हो गया, तो मलयालम सीखे वो। इसलिए और फिर हिंदी भाषी में आया, तो हिंदी सीखे और फिर चल जाए वहाँ पंजाबी में, तो पंजाबी सीखे। तो आप क्लाइंट को अपने वकील पे भरोसा करना होगा और फिर वकील जो बात रखेगा, जो जिस भाषा में जो कोर्ट की लैंग्वेज है, एक डेकोरम है, वो मेंटेन करना होता है। अब आप हर जगह भी राय नहीं दे सकते ना, जिस फ़ील्ड में आप नहीं हैं, तो उसकी व्यवस्था आप उतनी आसानी से नहीं समझ सकते, जो उस फ़ील्ड में है, वो बेहतर समझ पाएगा। ये मेरी छोटी-सी उनका पूरा सम्मान करते हुए विकास जी की, विकास दिव्यकीर्ति सर की, उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं उनकी इस बात से असहमत हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुँचाता रहूँ। मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह।